स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं और प्लांट्स में फ्रूट्स का फर्दर क्या सिग्निफिकेंस होता है। सबसे पहले फ्रूट क्या होता है, एक मैच्योर्ड राइपन्ड ओवेरी होती है, मतलब परिपक्व और राइपन पकी हुई ओवेरी होती है, जिसमें ओवेरी वॉल होती है जो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रूट वॉल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। आउटर वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं और अंदर वाले को आउटर पेरिकार्प होता है, फिर डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प एंड मीजोकार्प, और इनर वाली एंडोकार्प कहलाती है। तो कुछ फ्रूट्स में आपने देखा होगा, हर फ्रूट में ये डिफ्रेंशिएशन होता है। आउटर लेयर होती है वो पेरिकार्प होती है, जैसे कोकोनट की पेरिकार्प थोड़ी हार्ड होती है, बाकी मैंगो की थोड़ी सी लेयरी जैसी होती है। ये हर फ्रूट के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 3 मेजर कैटेगरीज होती है फ्रूट्स की। सबसे पहला होता है सिंपल, फिर होता है एग्रीगेट और फिर होता है मल्टीपल। अब सिंपल फ्रूट कैसे डेवलप हो रहा है, एग्रीगेट कैसे डेवलप हो रहा है, मल्टीपल कैसे डेवलप हो रहा है। सिंगल फ्रूट होता है वो एक फ्लावर में एक सिंगल कार्पल से डेवलप होता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कार्पल होता है, वो सिंपल फ्रूट में डेवलप होता है। और सेवरल यूनाइटेड सारी कार्पल्स यदि साथ में मिल के जब किसी फ्रूट का निर्माण करती है तो उसको सिंपल बोलते हैं, ठीक है। और ये फ्रूट 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है ड्राई और एक होता है फ्लैशी, ठीक है। अब फिर इसके बाद में ड्राई में हम सिंपल फ्रूट के ही 2 टाइप देखते हैं, एक तो होता है इंडेसिएंट और एक होता है डेसिएंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिएंट की। डेसिएंट का मतलब क्या होता है, डेसिएंट के मतलब वो होता है कि ये फ्रूट ड्राई होने के बाद में ब्रस्ट हो जाएंगे, मतलब फूट इनमें फुटन आ जाएगी और उसके बाद में एक लाइन ऑफ सूचर होगा, वहाँ से ये डिवाइड होकर अपने सीड्स को बाहर डिसेमिनेट कर देंगे या बाहर लिबरेट कर देंगे। उसको हम बोलते हैं डाइएसेंट फूड। डाइएसेंट में क्या होता है कि वाटर जैसे ही कम होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर ख़त्म होता है, जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ श्रिंक करती है और वो फ्रूट इस रीजन से फूड भी जाता है। दिस इज द फिजियोलॉजी। हम बात करते हैं सबसे पहले फॉलिकल का मतलब क्या होता है। फ्रूट जो सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है उसे बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस, ये आपका आकड़े का पेड़ होता है, इसका जो फ्रूट होता है उसे हम फॉलिकल कहते हैं, जो सुपीरियर मोनोकार्पुलरी ओवरी से डेवलप है। फिर है लेग्यूम होता है जो फॉलिकल फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी, पर ये क्या करता है कि जब डाइसेंट होता है तो इसमें 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाते हैं, 2 सूचर बन जाते हैं, इसको लेग्यूम बोलते हैं। लेग्यूम का अर्थ है जैसे पी को हम जब भी जो एक लाइन है उससे तोड़ने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं तो 2 लीफलेट्स अलग हो जाते हैं, उसको हम लेग्यूम बोलते हैं। लेग्यूम सारे जितने एक फैमिली भी है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम के नाम से ही फैमिली का नाम पड़ा है लेग्यूमिनेसी। उस सारे फैमिली के कैरेक्टर होंगे लेग्यूम फ्रूट। फिर आपका आता है लोमेंटम होता है जो मॉडिफाइड होता है लेग्यूम का, और ये ट्रांसवर्सली मतलब बीच में से टूट सकता है। इसको ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिससे ये बीच में से टूट सकता है, इसको जस्ट लाइक ये, दिस इज अवर लोमेंटम। यहाँ से ये टूट जाएगा तो इसे हम बोलेंगे लोमेंटम, ठीक है। अब आपका आ रहा है अब आपका आता है सिलिक्यूला जो फ्रूट होता है वो सिंपल ओके। लोमेंटम का एग्जाम्पल है आपका माइमोसा, ठीक है। सिलिक्यूआ होता है जो बाइकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। जब इसमें इनिशियली तो एक चैम्बर रहता है, फिर बाद में 2 चैम्बर फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू फॉल्स रेप्लम, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल होता है, सिलिक्यूआ का एग्जाम्पल होता है आपका दिस इज योर सिलिक्यूआ,
ठीक है। अब आपका आता है कैप्सूल। कैप्सूल होता है, ये भी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होता है। अब इसके अलग अलग मतलब विस्फुटन फुटन के हिसाब से इसे अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। एक तो है सर्कमसाइल, दूसरा है पॉलीसिडाइल, डेंटिसिडाइल, सेप्टिसिडाइल, लॉसिड्यूल और सेप्टिफ्रिजाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कमसिजाइल की। सर्कमसिजाइल्स होता है वो ट्रांसवर्स में कटता है ऊपर से नीचे की ओर, और इसके ऊपर ओपरक्यूलम एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ओपरक्यूलम। इसका एग्जाम्पल है आपका एनाजेलिस अर्वेंसिस। पॉलीसाइडल में क्या होता है कि टर्मिनल में पोर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपने अफीम का पौधा देखा होगा तो उसमें टर्मिनल में ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइडल। ठीक है। अब आपका है डेंटिसिडाइल। डेंटिसिडाइल जो फ्रूट होते हैं कैप्सूल के टॉप में टीथ लाइक, आपके टीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके डेंटिसिडाइल। ठीक है। देन सेप्टिसिडाइल होता है वो अलोंग द सेप्टा दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, जिससे दो वॉल्स एक साथ अटैच रहते हैं। इनका नाम होता है, इसका एग्जाम्पल है लैन्यूअम। लॉसिल्यूसिडल में जो कैप्सूल होता है वो लॉक्यूल और वॉल्स मतलब फूटने के बाद भी अटैच रहते हैं सेप्टा से, उसे बोलते हैं लॉसिट्यूसिडल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इससे आपने ऐसा एक प्लांट देखा होगा, दैट इज आपका कॉटन प्लांट। इसमें ये वॉल होते हैं, ये बाद में भी अटैच रहते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉसिड्यूडल। ठीक है। अब आपका आता है सेप्टिफ्रिजाइल। सेप्टिफ्रिजाइल में होता है कैप्सूल स्प्लिट होता है, वॉल नीचे की तरफ गिर जाती है, जैसे धतूरे में क्या होता है कि जो वॉल होती है, आपने धतूरे का प्लांट देखा हो कभी, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन से फूटता है और उसमें से बीज बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं सेप्टिफ्रिजाइल। ठीक है। अब हम दूसरे टाइप ऑफ फ्रूट लेते हैं आपके इंडेसिएंट में हम सबसे पहले आप लेते हैं, ये सबसे पहले आपके ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एक्ने से। एक्ने होता है जो सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, और ये सिंगल कार्पल विद सुपीरियर ओवेरी के साथ डेवलप होता है। फ्रूट वॉल होती है जो फ्री होती है सीड कॉर्ड से, और ये एग्रीगेटेड होता है रेननक्यूलस में। ये आपका जो फर्स्ट है दैट इज एक्ने। ठीक है। सेकेंड हम देते हैं सिप्सेला होता है, ये भी सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होता है जो एक्ने के सिमिलर होता है, बट ये बाइकार्पली, ये तो सिंगल कार्पलरी ओवरी से डेवलप हो रहा था, बट ये बाइकार्पलरी ओवरी से डेवलप होता है आपका सिप्सेला, और ये प्रेजेंट होता है आपकी एस्ट्रेसी फैमिली में। ठीक है। देन आपका जो इन मिडिल है वो है क्रायोप्सिस होता है, वो भी सिमिलर होता है, बट इसमें क्या होता है कि फ्रूट वॉल होती है वो जो हमेशा इंटैक्ट रहती है, डिसइंटीग्रेट नहीं होती है, वो हमेशा रिमेन इंटैक्ट रहेगी। और क्रायोप्सिस का सबसे पहले एग्जाम्पल होता है अपनी ग्रेन फैमिली जो है पोएसी, आपका वीट है, मेज है, इन सबको बोलते हैं क्रायोप्सिस। ठीक है। देन नट होता है वो वन सिंगल सीडेड सीड होता है, और ये लार्ज फ्रूट में डेवलप होता है। इसमें क्या होती है, मल्टी कार्पलरी ओवेरी प्रेजेंट होती है, और इसमें जो पेरिकार्प होता है वो हार्ड और बोनी होता है, जिसके एग्जाम्पल है आपके क्रूसस और लीची में आपने देखा होगा कि उसका सीड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और उसकी जो आउटर लेयर होती है लीची की वो
स्पाइनी और हार्ड होती है, ठीक है। अब आपका आता है यूट्रिकल। यूट्रिकल होता है जो नट के सिमिलर ही होता है, यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, डोंट वरी। और बट इसका पेरिकार्प होता है वो पेपरी होता है, मतलब हमें इजीली पेपर की तरह थिन होता है, इजीली रिमूव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका चिनोबोडियम बथुआ, ठीक है। अब हम फ्लैशी आपके इंडेसेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्लांट है, फ्लैशी होते हैं, वो जूसी होते हैं, उसमें पेरिकार्प जूसी पेरिकार्प प्रेजेंट होता है और मेच्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रूप। ड्रूप होता है जो फ्रूट होती है वो किसकी स्कीनी एपिकार्प होती है, मतलब बहुत पतली सी इसकी एपिकार्प होती है और अंदर फाइब्रस और जूसी होता है ये। मीजोकार्प होती है और एंडोकार्प बहुत हार्ड होती है, ठीक है। तो इसका ड्रूप का एग्जाम्पल है आपका कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है, पेरिकार्प होती है वो बहुत एपिकार्प होती है बहुत पतली होती है, मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस होती है और अंदर की एंडोकार्प होती है वो हार्ड होती है। इसके एग्जाम्पल ड्रूप का एग्जाम्पल है आपका मैंगो, प्लम और कोकोनट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरी। इसमें डायग्राम में बेरी है नहीं, पर मैं बना के बता देती हूँ आप लोगों को। इसे बोलते हैं बेरी। दिस दिस इज बेरी, ठीक है। बेरी में क्या होता है, फ्रूट होता है वो यूनिफॉर्म होता है और हर जगह से फ्लैशी होता है और इसमें जो बहुत सारे सीड्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेरी का एग्जाम्पल होती है आपका सोलेनम, आपका बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, मिर्ची हुई, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेरी, ठीक है। देन आपका आता है पेपो। पेपो आपकी फैमिली होती है पूरी कुकुरबिटेसी की फैमिली, ये इंफीरियर ओवेरी से डेवलप होता है, एपिकार्प इसमें टफ होती है जिसको हम बोलते हैं रिंड, ठीक है। आपका पेपो का मैं डायग्राम बना देती हूँ, दीज आर योर पेपो डायग्राम, ठीक है। ये जिस फैमिली में इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेपो, और ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जैसे इसमें भी हमने एग्जाम्पल बता रखा है, इसमें आपके बहुत सारे सीड्स होते हैं और इसकी जो बाहर वाली जो रिंड होती है वो टफ होती है। फिर हम बात करते हैं हस्पर्डियम की। हस्पर्डियम होता है वो भी सुपीरियर ओवेरी से डेवलप होता है, इसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है और दूसरी बात होती है इसमें एपिकार्प और मीजोकार्प होती है वो कॉमन होती है जिसको हम बोलते हैं रिंड, और एंडोकार्प होती है वो इनसाइड में रहती है, अंदर की तरफ रहती है और इसमें क्या होता है जूसी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक आई विल शो यू। ये वाले जूसी आपके इस तरीके से जूसी हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इसको इस पूरे फ्रूट को हम बोलते हैं हस्पर्डियम। सेकेंड आपका आता है पॉम। जो आपका ये वाला है इसको हम बोलते हैं पॉम। पॉम होता है जो इंफीरियर ओवेरी से डेवलप होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये फॉल्स फ्रूट होता है क्योंकि ये ट्रू उससे कार्पल से फॉर्म नहीं होता है। ये थैलामस का स्ट्रक्चर होता है, जो थैलामस होता है फ्लावर का उस पार्ट से डेवलप होता है और इसका जो पेरिकार्प होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है। जो सीन होता है पॉम का एग्जाम्पल होता है आपका एप्पल, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें याद रखनी है कि भाई कौन से टाइप ऑफ फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। एग्जाम में मोस्टली इसके, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे फैमिली के करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं
कि बहुत पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट एक पर्टिकुलर फैमिली में ही पाया जाता है, जिसे मैंने बताया लेग्यूम। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टूला होता है जो इंफीरियर ओवेरी से डेवलप होता है। पेरिकार्प इसकी बहुत टफ होती है, लीदरी होती है, और सीड्स होते हैं वो इरेगुलरली अटैच्ड होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल होता है आपका ये अनार, दैट इज पॉमग्रेनेट। अब आपने पॉमग्रेनेट देखा हो तो उसका जो आउटर लेयर होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है, और इसमें छोटे 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 सीड्स रहते हैं, और वो सीड्स क्या होते हैं, वो उसकी जो आउटर एंडोकार्प होती है वो उससे जूसी होती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। टेस्टा इज अ लेयर ऑफ सीड, ठीक है, जो जूसी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टूला में प्रेजेंट होती है। ब्लास्टूला का एग्जाम्पल है आपका पॉमग्रेनेट। ठीक है, अब हम